सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी है 6 और तिथि है 16/7/2021। तो आज हमें पद्यांश पढ़ना है, यानी कि कविता पढ़नी है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है और वो प्रश्न के उत्तर हमें इन कविता के माध्यम से ही खोजने हैं और अपने शब्दों में लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पद्यांश को। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। तो प्यारे बच्चों, हिमालय की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, उसके बारे में उसकी विशेषताएं भी आपने पढ़ी होंगी कि अकेला हिमालय कितनी सारी मुसीबतों को झेलकर हमारे भारत की तमाम ठंडी हवाओं से, तमाम दुश्मनों से रक्षा करता है। और वो ऐसे फौलाद की तरह खड़ा रहता है जो किसी भी आंधी तूफान मुसीबत का सामना करता है और कब से कर रहा है, सदियों से कर रहा है। तो हिमालय खड़ा हुआ बता रहा है कि कभी आंधी से, पानी से मत डरो, खड़े रहो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चलते रहो, चाहे कठिनाई कितनी तूफ़ानी हो, आंधी बारिश वाली हो, कितनी भी ज़बरदस्त मुसीबत हो, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। फिर आगे कहता है कि डिगो न अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। आगे कहता है डिगो न अपने प्रण से तो तुम, कि आपने जो प्रण लिया है, आपने जो संकल्प लिया है, उससे कभी भी डिगो मत, हटो मत, और तुम सब कुछ पा सकते हो। ये दुनिया में सब कुछ संभव है पा लेना। अगर आपका संकल्प आपने मन में ठान लिया है तो सब कुछ आप पा सकते हो। और आगे कवि कहता है कि तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। और जब आपका लक्ष्य और उसी के मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प जब हो सकता है, तुम भी हिमालय की तरह इतने ऊंचे हो सकते हो कि आकाश के तारे भी छू सकते हो। अब देखिए आगे और कितनी सुंदर बात कह रहा है कि अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। देखिए आगे कहता है कि अचल रहा जो अपने पथ पर, कि जो अपने पथ पर यानी रास्ते से कभी डिगा नहीं। चाहे कितनी मुसीबत आ गई, हजारों लाखों मुसीबतें आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गए, मुसीबतें बहुत सारी तरह की होती हैं, लेकिन जो अपने पथ से, रास्ते पर चलता रहा, हटा नहीं, डरा नहीं, मिली सफलता जग में उसको, और उसको ज़रूर सफलता मिलती है, चाहे वो जिए या मरे, उसका नाम अमर ज़रूर होता है। लोग उसको सदियों तक याद करते हैं, उसकी बातें करते हैं। आगे कहता है कि जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। देखिए कितनी सुंदर और अच्छी बात, प्रेरणा देती हुई ये पंक्तियां हैं कि जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से लड़ा हिमालय। अब चाहे आंधी आई, तूफान आई, कई तरह की मुसीबतें आई, लेकिन हिमालय पर्वत जो है वो हमेशा उनसे लड़ता रहा। इसीलिए आज भी दुनिया में सभी से बड़ा है हमारा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें ये कविता प्रेरणा देती है कि कभी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहें, अपने पथ पर चलते रहें, मन में दृढ़ यानी मजबूत संकल्प रखें, हारे नहीं, आगे बढ़ते रहें और आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे और आपका नाम भी होगा। क्योंकि जग, ये संसार उसी को याद करता है जो कभी भी हारता नहीं है, लड़ता हुआ अपने रास्ते पर चलता रहता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है।
तो प्यारे बच्चों, छोटी मोटी कठिनाई आती रहती हैं, इनसे घबराना नहीं है। परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, कविता समझ गए होंगे आप, हिमालय का महत्व भी समझ गए होंगे और इससे आपने प्रेरणा भी ली होगी। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आइए उनको हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है और क्यों? कोई 2 बातें हमें अच्छी लिखनी हैं जो हिमालय की हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर है कि आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, तो पहली बात है कि हिमालय हमें बताता है कि हमें अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति मुसीबतों से डरे बिना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो हमें बहादुरी से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, बिना डरे हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ, जो हम हासिल करना चाहते हैं तो उसी को जीवन में सफलता मिलती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? पद्यांश के आधार पर सोचकर लिखिए, यानी कविता के आधार पर हमें सोचकर लिखना है। तो उत्तर हमारा है कि हमें अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों का बहादुरी से सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रश्न हमारा 3 है कि इस काव्यांश यानी इस कविता के अंश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी टाइटल दीजिए। इसको आप कह सकते हैं हिमालय का संदेश, इसको आप कह सकते हैं हिमालय का महत्व, इसे कह सकते हैं हिमालय प्रेरणा स्रोत। आप अपनी समझ से भी इस कविता को पढ़कर उसका टाइटल, उसका शीर्षक दे सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर है, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। पहला है वीर रस, यानी कि जिसमें जोश की भावना हो। तो इसमें इस कविता के माध्यम से जोश भरा गया है कि कभी घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। और दूसरा मानवीकरण अलंकार, कि पर्वत को का मानवीकरण अलंकार होता है प्यारे बच्चों, जब किसी निर्जीव की तुलना सजीव से की जाए या उसका उसमें मान लिया जाए। जैसे हम कहते हैं कि तो प्यारे बच्चों, मानवीकरण अलंकार जो मैं बता रहा था आपको कि हंसने और जो मुस्कुराने की क्रियाएं हैं, यानी हंसना मुस्कुराना कौन करता है? जानवर तो करता नहीं है, मनुष्य ही करता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वह कुत्ता हंस रहा है, पेड़ मुस्कुरा रहा है, तो मनुष्य की क्रियाओं का आरोप जब निर्जीव वस्तुओं में किया जाता है, चीज़ों में, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर। 5वें प्रश्न है कि हिमालय के किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे? मतलब कौन से गुण आप अपनाना चाहेंगे हिमालय के? तो हिमालय के गुण जो वो बच्चे आप लोग अपने अंदर देखते हैं, मैं अपने अंदर देखता हूँ, वो है आत्मविश्वास, साहस और निरंतर यानी लगातार प्रयास करना, कोशिश करना। अब कौन से गुण मैं उनके अपनाना चाहूँगा? दृढ़ निश्चय, यानी किसी भी कार्य करने का दृढ़ निश्चय। संकल्प, कि मैं ये पाना चाहता हूँ, ये मैंने संकल्प किया है। निडरता, यानी बिना किसी डर के। तो उम्मीद है छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कविता समझ आई होगी, पद्यांश समझ आ गया होगा, प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे और हिमालय पर्वत से हमने प्रेरणा भी ली कि हमें कभी हार नहीं माननी है, लड़ते जाना है और अपना लक्ष्य हासिल करना है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा फिर आपकी अगली नेक्स्ट वर्कशीट को लेकर, उसके समाधान को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी का भी ध्यान अवश्य रखें, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।